जय माता दी। आज मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं जो रेरा पे आधारित होते हैं या कुछ ऐसा अनियमितताओं को लेके, तो मन नहीं करता है बनाने का, क्योंकि ऐसा लगे कि भाई कोई किसी की भलाई बुराई क्यों कर रहा है। बट चूंकि अभी मैं यूट्यूब का अपना चैनल बना चुका हूँ और उसमें मेरे साथ इतने सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं और मुझे वो लोग कॉल करके उसके बारे में पूछते हैं, तो मुझे ये जानकारी देनी पड़ती है। तो पिछले वीक का अपन सीएनबीसी आवाज, जिसके ऊपर की प्रॉपर्टी का शो आता है, प्रॉपर्टी गुरु करके, तो उसमें आप पूरा पिछले वीक में मैं देख रहा था, और आप भी उसको देखिएगा, क्योंकि मैं अगर उसको एक एक चीज को बताऊंगा तो वीडियो बहुत डिटेल बन जाएगी। उसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट वो लोग कवर कर रहे थे एक पैनल के द्वारा, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महारेरा को लेके कुछ टिप्पणी की है कि भाई कुछ ऐसी अनियमितता उनको देखने को आई होंगी कि जिसके लिए महारेरा का गठन हुआ और अब उनका पालन उस तरह से नहीं हो रहा है। तो क्या महारेरा जरूरी है? तो महारेरा तो जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं जरूरी है, बट उसमें क्या कुछ सुधार और उसकी जरूरत है। तो पहले अपन बात करते हैं उन पॉइंटों को लेके कि जो उसमें उन्होंने मतलब जिस पे उन्होंने चर्चा करी थी। तो सबसे पहले उनका पॉइंट यहाँ पर आया था कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिनमें कि 30% के लगभग उन्होंने सर्वे करके देखा कि बिल्डर, चाहे फाइनेंशियल ग्राउंड हो या टेक्निकल ग्राउंड हो या और भी काफी चीजों पे उन्होंने अध्ययन किया और बताया कि 30% बिल्डर अभी भी ऐसे हैं जो शायद उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि रेरा के यहाँ से उन्होंने रेरा रजिस्टर्ड एक नंबर ले लिया और अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसकी सेल उन्होंने शुरू कर दी, तो क्या बायर को उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए? तो एक तो ये कहना मेरा जरूरी है कि रेरा रजिस्टर्ड होने के बाद सारी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई। जो उन्होंने अध्ययन से बताया, पूरा वीक का एक एक दिन का देखना डिटेल में। दूसरा उनका जो यहाँ पर बोलना था कि जब एक नियम बनाया गया है रेरा के द्वारा कि आपका जब तक रेरा नंबर ना आ जाए तब तक आप किसी भी प्रोजेक्ट को पब्लिसिटी नहीं कर सकते। फिर उसमें 2017 ये हुआ था, उसके कुछ महीने के बाद उन्होंने एक अमेंडमेंट किया था कि उसमें एक बार कोड आना चाहिए जब भी आप लोग उसको मतलब पब्लिसिटाइज करें, तो विद बार कोड करें, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो अभी मेरे पास फोन कॉल आते हैं कि सर ये प्री लॉन्च लिखा हुआ है और आप तो बताते हैं कि ये एरिया में ये रेट चल रहा है और ये रेट अभी ये लोग सस्ते में ऑफर कैसे कर रहे हैं। तो मैं बोला भाई वो प्री लॉन्च है, तो बोले सर प्री लॉन्च है तो प्री लॉन्च में सस्ता तो करते ही हैं। तो मैं बोला प्री लॉन्च में उतना देख लो कि उनके पास रेरा नंबर आया है कि नहीं आया है। तो बोले सर ये तो पूछा नहीं हमने। तो बोला पूछिए। तो मैं बोला ये पूछ लीजिए उनको। तो वो फिर उन्होंने पूछा होगा, तो बोले सर रेरा अवेटेड है, कोई बोलता है 3 महीने में आएगा, कोई बोला दिवाली पे आएगा। तो मैं बोला फिर वो पेमेंट कैसे मांग रहे हैं? बोले वो बोल रहे हैं कि बिल्डर नाम से आप पेमेंट कर दीजिए और आपको उसका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो मैं बोला भाई ये रेरा से पहले हुआ करता था, हम लोग भी बेचते थे, तो बिल्डर के नाम से ही चेक जाता था जो उनका फर्म का नाम होता था और वो हमको एक अलॉटमेंट लेटर बना के दे देते थे। बट रेरा आया तो रेरा ने उस चीज को मना किया कि भाई जो बायर है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कैसे की जाए। तो उन्होंने बोला कि 10% पेमेंट आप दीजिए आफ्टर रेरा नंबर और अपना डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर्ड कराइए। तो जो रेरा ने फायदेमंद एक काम किया जो बायर के लिए उसके हित में था। अब मैं बोलता हूँ कि अगर वो इस तरह से पेमेंट ले रहे हैं और अलॉटमेंट बना के दे रहे हैं, तो ये तो रेरा के पहले भी किया करते थे। और माना कि जो बिल्डर जिनकी कोई तकलीफ ही नहीं थी उनकी आज भी नहीं है, तो वो पहले भी चल रहा था तो अभी भी चल सकता है, बट उसमें रेरा जवाबदार नहीं होगा। आप रेरा उनका नंबर नहीं आता है, या आप रेरा के अलावा वो बोलेंगे फिर आप सिविल कोर्ट में जाइए, फिर सिविल कोर्ट बोलेगा कि भाई जब ये रेरा नहीं नहीं मान्य किया था तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो ये सारी ना दो तीन चीजें मतलब मेरे को फोन के द्वारा आई, और पीछे पूरा प्रॉपर्टी का जो सीएनबीसी में शो था वो मैंने देखा, तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर चर्चा थी कि क्या भाई
मतलब रेरा जो है वो बिल्डर के फायदे के लिए है, उन पे जो पेनल्टियां लगनी चाहिए वो अभी तक नहीं लगी हैं। मतलब काफी सारी चीजें उन्होंने उसके ऊपर डिस्कस करी, तो वापस से क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्या वापस से बायर को एक ऐसे ब्रोकर की या चैनल पार्टनर की जरूरत है जो अनुभवी है, जो मार्केट में उन बिल्डरों को जानता है जो रेरा आने से पहले ही वैसे काम करते थे ईमानदारी से, और रेरा आने के बाद भी वैसे ईमानदारी से काम करते हैं। तो सिर्फ मेरा ध्यान इस तरफ दिलाने की जरूरत है कि जो ऐसे न्यू लॉन्च है, तो उनके लिए आप पूछिएगा उनसे कि उनके पास रेरा नंबर आ गया है। रेरा नंबर आ गया है, आप बुकिंग कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं आया है और वो जिस तरह से आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं, तो वो फिर आप उसके लिए जवाबदार बनते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको रेट का फायदा दे रहे हैं, तो आप उस लालच में आते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बिल्डर खराब हैं, परंतु जो नियम है वो इस तरह से है। और आपको उसके बारे में अगर लगे कि भाई अपने को ये चीज अपने फायदे के लिए है, तो वो जिम्मेदारी आपकी कहलाएगी सारी। आज क्या है कि करोड़ 2 करोड़ रुपए की चीज है, और ऐसा भी नहीं है कि वो 1,50,000 रुपए टोकन लेके बुकिंग करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई 10% 20% आप हमको इसमें पेमेंट दीजिए। तो 1 से 2 करोड़ की चीजें तो आज 10-20 लाख रुपए कोई आदमी दे देवे, और कल को बोले कि भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, तो भाई दिक्कत वाला काम है। तो थोड़ा सा मैं तो इस काम में सावधानी बरतने की लोगों को सलाह दूंगा। और दूसरा, कई बार अभी क्या होता है कि भाई हम लोग क्वेरी करते हैं बिल्डर से, तो बिल्डर बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर कई बिल्डर के यहाँ पर बड़ी बड़ी मैंडेट टीमें बैठा रखी है उन्होंने, तो मैंडेट वाले लोग जो है वो कॉल करते हैं। अब कल को मैंडेट वाले ने आपको क्या बोला है और एक अलॉटमेंट लेटर पे लिखवा के दे दिया है, कल को वो मैंडेट कंपनी वहां पर नहीं बैठी, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? बिल्डर बोलेगा मैंने तो उनको ऐसा बोला था। तो मतलब सारी चीजें काफी, मतलब अगर हो जाए तो सब सीधी है, सब आपका फायदा हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो भाई अंत में मैं तो यही बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आपको भले ही ऐसा लगे कि भाई ये बोल रहा है कि आप थ्रू ब्रोकर खरीदोगे, तो भाई आपको लगे तो लगे, क्योंकि हम तो ट्रेडिशनल ब्रोकर हैं, हमारे साथ पिछले 25-30 साल से जो भी जुड़े हुए हैं वो पहले हमारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और उसके ऊपर ही वो अपना आगे का काम करते हैं। और बिल्डर प्रोजेक्ट में हम लोग कोई आपसे ब्रोकरेज तो लेते नहीं भैया, तो उसमें कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं है। आप डायरेक्ट आइए, अपना उस प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदिए जो आपका समय पे पोजीशन होगा और वाजबी दाम आपको मिलेगा। तो आपको मेरी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने कम से कम 5 से 10 दोस्तों को इसको फॉरवर्ड करें, और मेरा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, जिससे आपको समय समय पर ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। राजेश कोहली।